This was all about democracy. Now let us see the role of education in democracy. What education does for the democracy, how it helps democracy. Now, democracy sets the aims. Education sets the aims to the democracy. Now, firstly, let us see what are the aims of education which helps in democracy. Now, first aim of education is development of democratic citizenship. Development of democratic citizenship. Now, education here helps democracy to develop among the child a feeling of democratic citizenship. Means through education we can train a child to develop self-discipline, cooperation, tolerance, patience, sympathy, or you can say social sense among the students. एजुकेशन जो है हेल्प करती है हमें कि अगर हमें डेमोक्रेसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने हैं तो इट इज़ थ्रू एजुकेशन वी कैन इम्पार्ट अमंग द स्टूडेंट्स. सो democratic citizenship हम कैसे ला सकते हैं? When we help the individual to develop discipline, cooperation and tolerance, or you can say social sense when we develop among the child. Then comes second, that is improvement of vocational efficiency. Improvement of vocational efficiency. Education again helps us here to develop vocational efficiency among the child. Through education, we can at least train the students vocationally. क्योंकि for surviving the life, or you can say for satisfying our needs, हमारे जो भी basic needs है we can fulfill them if we will be vocationally efficient. So vocationally efficient होने के लिए education can help us to develop vocationally. यानी education के through we can train the children vocationally. हम उसको डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों की ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे उसमें वोकेशनल एफिशिएंसी डेवलप हो सकती है. सो एजुकेशन यहाँ पे भी हमें हेल्प कर सकती है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, डेमोक्रेसी में. देन कम्स अनदर, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. दिस इज थर्ड एम ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. क्योंकि एजुकेशन का मेन फोकस रहता ही है टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड. तो यहाँ पे भी एजुकेशन का मेन रोल यही रहता है डेमोक्रेसी में कि हम ओवरऑल जो पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड है वो डेवलप करें. वेदर इट विल बी द फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, एवरी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट वी हैव टू डेवलप. दैट मीन्स कि एजुकेशन हैज़ टू प्ले हेयर अगेन इट्स रोल इन डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड. यानी एजुकेशन के थ्रू ही हम उनको फिजिकल डेवलपमेंट भी करवा सकते हैं, मेंटल, सोशल, एवरी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट. सो दैट कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है एक कंप्लीट पर्सनैलिटी लेकर बच्चा जो है वो डेवलप हो सके या वो इन्वॉल्व हो सके. या हम ये भी कह सकते हैं अगर एक परफेक्ट पर्सनैलिटी डेवलप होती है एक चाइल्ड की तो द चाइल्ड आफ्टर ग्रोइंग ही कैन सर्व द सोसाइटी कम्प्लीटली. अगर फॉल्टी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई तो वो अपनी सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकता है. यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उसका प्रॉपर रोल नहीं रहेगा. सो इट मीन्स कि इट्स आवर ड्यूटी टू डेवलप द चाइल्ड फुल्ली, यानी उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करनी है. देन कम्स नेक्स्ट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप. चूँकि डेमोक्रेसी जो है इट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल. सो इसमें मेन रोल जो है वो होता है एक कॉमन पर्सन का ही है. सो ऑब्वियस सी बात है उसमें हमें क्वालिटीज़ डेवलप करनी है लीडरशिप की, सो दैट कि वो समझ पाए अपने डेमोक्रेटिक कंट्री को और उसको सर्व भी कर सके. वो तब पार्ट कर सकता है अपने कंट्री के पॉलिटिकल इश्यूज़ में जब उसमें पहले लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगे. देन a person is able to change the society or change the जो भी हमें डेवलपमेंट करनी है वो तब कर सकता है when we develop leadership qualities among the individual. So this was the aims of education. Then comes democracy and curriculum. What sort of curriculum is recommended in a democratic society? First is uh, they are not bound on any particular subject. They didn't recommend in a democratic society
कोई पर्टिकुलर करिकुलम नहीं सेट किया गया है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ब्रॉड बेस्ड करिकुलम रखा है, सजेस्ट किया है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए देयर शुड बी द ब्रॉड बेस्ड करिकुलम, जो लिमिटेड ना हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, यानी curriculum should be according to the needs and according to the demand of the society, according to the demand of the time. जिस हिसाब से टाइम होगा उस हिसाब से जो डिमांड होगी उस हिसाब से आप करिकुलम सेट कर सकते हैं, यानी देर इज़ नो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमें इन्वॉल्व करना है इन द करिकुलम, बट दे सेड कि देर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, देर शुड बी नो रिजिडिटी कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट्स हैं कि यही पढ़ाने हैं करिकुलम में, यही रखने हैं, लाइक लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, देर इज़ नो बाउंडेशन, देर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट है एक चाइल्ड को उसकी डेवलपमेंट के लिए या सोसाइटी के लिए ये फ्रूटफुल है, देन इन्वॉल्व, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, तो देर शुड बी कम्प्लीटली फ्लेक्सिबिलिटी। then they said कि there should be such subjects which should be develop the social outlook, जो बेस्ड हो सोशल आउटलुक पे, यानी कुछ हमें ऐसे सब्जेक्ट्स रखने हैं जो सोशल आउटलुक का इंफॉर्मेशन दे, सोशल आउटलुक देख कर रखे जाए, लाइक जिससे सोशल सेंस डेवलप हो जाए, क्योंकि वी हैव टू लिव इन अ सोसाइटी एंड स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे राइट्स, हमारी ड्यूटीज जो है एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। देन कम्स लास्ट, दैट इज दे सेड कि देयर शुड बी प्रोविजन फॉर वोकेशनल नीड्स, अगेन करिकुलम ऐसा सेट करना चाहिए जहाँ पे प्रोविजन हो जो एटलीस्ट हमारे जो वोकेशनल नीड्स हैं वो फुलफिल कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर डूइंग एनीथिंग हमारा मेन फोकस रहता है कि हम वोकेशनली एटलीस्ट कुछ ऐसा करें जिससे वी कैन अर्न एंड वी कैन सर्वाइव, या वी कैन एटलीस्ट फुलफिल अवर बेसिक नीड्स। सो इसीलिए हमें एक ऐसा प्रोविज़न रखना चाहिए जो जिससे हम एक बच्चे को वोकेशनली ट्रेन कर सके, जैसे गांधी जी ने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है, उसने एक मेन इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, यानी क्राफ्ट ट्रेनिंग दे दीजिए एक बच्चे को, सो दैट कि वो डिपेंडेंट ना रहे कि उसको पर्टिकुलर जॉब ही मिले, ही कैन एटलीस्ट अर्न इन एनी वे, ताकि अपनी लाइफ को वो चला सके। सो यहाँ पे भी यही प्रोविज़न रखा गया है कि वोकेशनल नीड्स भी फुलफिल होनी चाहिए एक बच्चे की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट करिकुलम। Then comes methods of teaching. What sort of method should be introduced, yeah, should be there in education in democratic society? Let us see that. Methods of teaching. First method is there should be Montessori method. चूँकि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला व्हाट इज़ मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड आप लोग को पता ही है ऑलरेडी कि मॉन्टेसरी मेथड क्या था, उन्होंने अलग से टेक्निक दी थी। एक टेक्निक थी कि टू टैकल विद द फीबल माइंडेड स्टूडेंट, और एक टेक्निक थी जो हम कॉमन बच्चों के साथ यूज़ करें, उसमें स्पेशल था, एक स्पेशल टेक्निक थी प्ले वे की, उसमें स्पेशल टेक्निक थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस करवाए, सेल्फ स्टडी करवाए, ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सीख पाए, डिपेंडेंट ना रहे, स्पून फीडिंग ना करे। सो दे हैव ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशनिस्ट जो है, दे सेड कि इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी there should be Montessori method. Then comes project method. This is meant for higher classes, क्योंकि project जो है here we pose a problem towards a group or a particular individual, जहाँ पे they have to solve the problem और they have to find the solution. सो इट मीन्स कि यहाँ पे भी बच्चे को सेल्फ स्टडी होती है, और एक चीज़ है कि वो खुद से कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है जिससे उसकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत बढ़ती है। सो देयर शुड बी द प्रोजेक्ट मेथड इन डेमोक्रेसी। देन कम्स एक्सपेरिमेंटल मेथड। Experimental method. So experimental method is also suggested in democratic society, democratic education. Experimentation से जितना ज़्यादा बच्चा सीखता है उतना और कहीं नहीं सीखता है, क्योंकि जितना वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेगा, एक्सपेरिमेंटली खुद देखेगा, उतना ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा। सो दिस इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर एजुकेशनल democratic education. Then they also suggest us for debates and discussions should be there.
डिबेट्स एंड डिस्कशंस, क्योंकि जितना ज़्यादा डेमोक्रेसी होगी उतना एक इंसान फ्री होता है टू डिस्कस ऑन एनी इशू, टू डिस्कस एनीथिंग। और डिबेट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम एक्सचेंज कर सकें एक दूसरे के साथ वे उसको, एक दूसरे के आपस में ओपिनियंस हम समझे, और उससे क्या होता है, शेयर होती है नॉलेज। तो एक बच्चा जो है लिमिटेड नहीं रहता है, एक इंडिविजुअल जो है ज़्यादा से ज़्यादा गेन करता है नॉलेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ टीचिंग। देन कम्स डिसिप्लिन. Democracy believes in free discipline. Free discipline doesn't mean कि you give complete freedom to the child that he can do anything. वो कुछ भी करे, गलत भी करे, सही देखना है हमें. Flexibility means, freedom means कि there should be flexibility, यानी ऐसा rigid discipline नहीं रहना चाहिए जो कि एक स्टूडेंट के लिए एक बाउंडेशन रखे, वो अपने हिसाब से ना चल पाए. बट डिसिप्लिन होना चाहिए फ्री एंड फ्लेक्सिबल, यानी बच्चे को फ्रीडम होनी चाहिए एटलीस्ट टू चूज सब्जेक्ट, टू चूज एजुकेशन, या टू लर्न अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिज ओन नीड्स, अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस. सो जितना ज़्यादा वो अपने हिसाब से पढ़ेगा, अपने हिसाब से फ्रीली हासिल करेगा एजुकेशन, उतना ज़्यादा उसके लिए बेनिफिटेड है. देन डेमोक्रेसी में टीचर का क्या रोल रहता है? Teacher's role in a democratic society should be not less than a friend. It should be teacher should be as a friend, a philosopher and a guide. यानी अगर उसको टैकल करना है अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करवाना है, ही हैज़ टू बी अ फ्रेंड. उसको देखना है एज अ फ्रेंड, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनको पूरी तरह से कंफर्टेबल बनाना है. सो फिर उसके बाद उनको एक एज अ फ़िलोसोफर भी अपने आप को रखना है, यानी एज अ फ़िलोसोफर उनको प्रॉपर वे, प्रॉपर गाइडेंस भी देनी है एज अ गाइड बनकर. सो ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक टीचर का रोल खाली ये नहीं होता है टू टीच, या उसमें टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होती है, उसमें होती है स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन. सो टीचर हैज़ टू प्ले द रोल एज अ फ्रेंड, एज अ philosopher and a guide. So this is all about the democracy. Hope you understand everything. Have a nice day.